जो नेक्स्ट है वो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या कहता है, देखो मैं आपको पहले डायग्राम में बता देता हूँ। अगर ट्राइंगल है आपके पास एक, और ट्राइंगल में आप किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट चूज करते हो, तो उस मिड पॉइंट से आप किसी भी ट्राइंगल की बची हुई दो साइड की एक पैरेलल साइड बनाते हो मिड पॉइंट से। मैं इस लाइन के पैरेलल जो है ट्राइंगल की एक साइड बनाऊंगा इस मिड पॉइंट से। मैंने ये एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल बनाई है ट्राइंगल की इस साइड के, और ट्राइंगल की फर्स्ट साइड से मिड पॉइंट लेके बनाई है। तो हमने जो ये लाइन बनाई है इसके पैरेलल इस मिड पॉइंट से, ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट से, तो वो थर्ड साइड पे जहां भी टच होगी, थर्ड साइड पे यहाँ पे टच हो रही है, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब ये जो पूरी लाइन है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यानी अगर ये पूरी लाइन 10 है अगर बोला जाए तो ये जो पार्ट है ये 5 और ये 5, ठीक है। ये आपका कन्वर्स है। तो इसका प्रूफ कैसे है देखो। अब इसमें गिवन में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक ही मिड पॉइंट है, यानी ए ई इज इक्वल्स टू बी ई, यानी जो ये ए ई है और बी ई के इक्वल है, ठीक है। हाँ, और एक चीज और गिवन है, ई एफ पैरेलल है बी सी के, ई एफ पैरेलल बी सी। अब की बार ये गिवन है आपको पैरेलल वाला केस, तो आपको ये दिखाना है, प्रूव क्या करना है आपको कि ये जो लाइन, अब इसमें देखें हम कि हमने ये मिड पॉइंट चूज किया था, इस मिड पॉइंट से हमने ये लाइन बनाई थी ई एफ, जो कि पैरेलल बनाई थी बी सी के, ठीक है। तो ये ई एफ जो है ए सी पे कहाँ टच हो रही है, एफ पे, तो हमें दिखाना है एफ मिड पॉइंट है, यानी ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी दिखाना है हमें, ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। अब इसमें वही कंस्ट्रक्शन करनी है हमने, सेम जो हमने मिड पॉइंट में करी थी। दो ए लाइन सी डी पैरेलल टू बी ए, कंस्ट्रक्शन में हमें करनी है सी डी पैरेलल बी ए, यानी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। और फिर इसको हमें आगे ज्वाइन करवा देना है, इसको ऐसे ही, ठीक है। हाँ, अब आप देखते हैं इसका कन्वर्स का प्रूफ देखते हैं। अब आप ये देखो कि गिवन में आपको ये दे रखा है, सॉरी इक्वल नहीं, ये पैरेलल है आपका, ई एफ पैरेलल बी सी गिवन है। तो अब प्रूफ देखते हैं इसका, ई एफ पैरेलल बी सी, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्शन से आपने क्या बनाया था, सी डी पैरेलल बी ए, ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आप ये इस क्वाड्रेटर पे ध्यान दो, बी सी डी ई, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, ये आपको नीचे दिखा रखा होगा, चार फिगर दिख रही होगा आपको। इसमें अपोजिट जो पेयर है वो दोनों ही पैरेलल है आपके पास, दोनों अपोजिट पेयर्स पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रेटर में दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो आपके पास हम कह सकते हैं फ्रॉम, यहीं से देख लेना आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं हम, बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, इफ इनइक्वालिटल अपोजिट बोथ अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने इसको पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी आपका जो बीई है किसके इक्वल ले लेंगे, सी डी के, इसको नाम डाल देंगे हम थर्ड। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है। हाँ, अभी आप देखो बीई सी डी के पैरेलल आ गया, और आपको बीई ए के भी सॉरी इक्वल दिया आपने, और ए भी बी के इक्वल है, यानी जो बीई है सी डी के आप क्या लिया है, इक्वल लिया है पैरेललोग्राम से, और जो बीई है ए के भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, इसको थर्ड नाम डाल दिया, फ्रॉम थर्ड एंड
जो गिवन में पार्ट है आपका एंड गिवन जो था उससे हम लिख सकते हैं कि ए ई इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू सी डी, यानी तीनों ही इक्वल हो गया आपके पास। बी ई सी डी के इक्वल है और बी ए इक्वल, तो ए और सी डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी तीनों इक्वल आ गई आपके पास। ठीक है, ये तीनों साइड्स इक्वल है आपके पास। अब आप इन दो ट्राइंगल को देखो, वही हमने जो ली थी इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, एक तो ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। हाँ, अभी आप ये देखो, ये तो हो गए आपके, इसको नहीं लेंगे, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, नाम डाल देते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों है वो भी बता देंगे हम यहाँ से, क्योंकि जो ये पैरेललोग्राम बना था हमारे, इसमें जो बी ई पैरेलल था सी डी के, तो और ये तो बी ए कंप्लीट पैरेलल होगा, तो बी ए पैरेलल है सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की लाइन है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल कौन है इसमें, आपका ए सी ट्रांसवर्सल है। तो आपकी कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से अब आपको ए ई किसके इक्वल है, ए ई जो ये लाइन है ये वाली सी डी के इक्वल है, जो भी अभी आपने दिखाया था यहाँ पे। और दूसरा, इस एंगल को हम नाम डालते हैं 3 और इसको नाम डालते हैं 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ध्यान से देखना, ये लाइन देखो आप, ए और सी डी ये भी पैरेलल होंगी इसके कंप्लीट पूरी, और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल ई डी। अब की बार ई डी ट्रांसवर्सल हो गया, तो मैं कह सकते हैं ई ए पैरेलल सी डी के है, और ट्रांसवर्सल कौन सा है, ई डी आपका ट्रांसवर्सल हो गया ये, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल। तो ये आपके कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, ये आपका एंगल यूज हुआ 1 और ये साइड यूज हुई साइड, और ये एंगल यूज हुआ 3, तो बाय, तो आपकी ये ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल सी डी एफ के, और बाय ए एस ए रूल। ठीक है, बाय ए एस ए। तो अब बाय सी पी सी टी से हम क्या ले सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम कह सकते हैं जो ए एफ है इस ट्राइंगल का और ये एफ सी है इस ट्राइंगल का, इक्वल आ जाएंगे जो हमें दिखाना है। तो ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी जो हमें दिखाना था, या फिर कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, इन दोनों का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप रीड करेंगे। एबीसीडी इज ए क्वाड्रेटल, आपको ये एबीसीडी क्वाड्रेटल दे रखा है सिंपल, इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। ये पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट से इन चारों साइडों के, जैसे पी मिड पॉइंट हो गया ए बी का, क्यू मिड पॉइंट हो गया बी सी का, ऐसे चारों मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको, और ए सी एक डायगोनल दे रखा है इस क्वाड्रेटल का, एक डायगोनल। तो हमें दिखाना है एस आर पैरेलल ए सी, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिखाना है आपका, एस आर पैरेलल ए सी, यानी जो एस आर जो लाइन है ये ए सी के पैरेलल है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट तो हमें दिखाना है एस आर पैरेलल, जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपका ये है एस आर पैरेलल ए सी, और हमें इसमें दिखाना है एंड हाफ भी दिखाना है, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, अब इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, ए डी सी। अगर आपको मैं अलग से दिखाऊं ये ट्राइंगल, तो आपको ये ट्राइंगल ऐसे दिखाई देगी, ये डी हो गया, ये ए और ये सी और ये एस और ये आर, ये वाली ट्राइंगल इस क्वाड्रेटल में। ठीक है, तो अब एस और आर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो थर्ड ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी थी, तो हम सीधा लिखेंगे इसमें, इन ट्राइंगल डी ए सी एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD
एंड DC, ये इनके मिड पॉइंट हो गए दोनों के, ये आपके S एंड R। अब मिड पॉइंट होते हैं तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो SR है वो पैरेलल होगी किसके, AC के, एंड SR हाफ भी होगी किसके, AC के थर्ड साइड के। यहाँ लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यानी इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मिड पॉइंट बता के और उनको पैरेलल भी दिखा देना है और उसको हाफ भी दिखा देना है, क्योंकि वो मिड पॉइंट थ्योरम ने जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ किया था हमने उसमें, तो आपको प्रूफ नहीं करना, सीधा लिख देना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है बेटा, PQ इज इक्वल्स टू QR। जो सेकेंड पार्ट है उसमें दिखाना है PQ इज इक्वल्स टू QR, सॉरी PQ इज इक्वल्स टू SR। जो ये PQ लाइन है वो SR के इक्वल है, ये इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। अब ये इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम इसको पैरेललोग्राम बना दें, अंदर जो ये PQRS वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है तो अपोजिट साइड उसके इक्वल होती है, क्योंकि PQ और SR अपोजिट साइड्स है। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम डाल देते हैं, ये जो आप हाफ लेके आए थे ना, इसको हम फर्स्ट नाम डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही अगर आप देखो इस नीचे वाली ट्राइंगल में ABC, इसमें भी P और Q मिड पॉइंट है, मैं अलग से दिखा दूँ तो आपको, ये दोनों, ठीक है, ये AC हो गया, ये B हो गया, और ये P हो गया, और ये Q। ट्राइंगल इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो ये जो PQ लाइन है, ये P और Q मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल में, इन दोनों साइडों के, तो इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो मैं लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC P एंड Q are the mid points of AB and BC, ठीक है। तो therefore PQ is equals to half of AC और PQ parallel AC, ठीक है। तो इसको आप नाम डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन, और कहां से आए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हाँ, अब आप ये देखो कि जो आपकी जो SR है वो AC के पैरेलल है, ठीक है, और हाफ भी है, और SR जो है, सॉरी PQ जो है वो भी AC के हाफ है और पैरेलल भी है। यहाँ से देखो SR पैरेलल AC है और PQ पैरेलल AC है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी SR पैरेलल AC के है और PQ भी पैरेलल AC के है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं PQ पैरेलल SR, यानी PQ भी पैरेलल SR हो गई। देखो SR पैरेलल AC के है और PQ पैरेलल AC है, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं, बट हमें चाहिए कौन सी, PQ पैरेलल SR, क्योंकि हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना है PQ और S को। और AC का हाफ भी SR के इक्वल है और AC का हाफ भी PQ के इक्वल है, तो इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू SR फ्रॉम वही फर्स्ट एंड सेकेंड से ही। तो किसी भी इक्वालेटर में एक ही पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे PQ इज इक्वल्स टू SR। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब थर्ड में क्या दिखाना था, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, जो कि आप पहले ही दिखा चुके हो ऑलरेडी। तो थर्ड पार्ट आपका पहले ही हो चुका है, ये थर्ड पार्ट हो गया, और बाद में आपका उसी की जो प्रॉपर्टीज है सेकंड पार्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD जो रोम्बस, आपको ABCD का रोम्बस दे रखा है, जिसमें आपको PQRS जो है मिड पॉइंट दे रखे हैं उन चारों साइडों के, और आपको जो है PQRS है वो आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। जो बीच में जो एक बॉक्स बन रहा है PQRS, उसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है आपको। तो
यहाँ देखो आप गिवन में आपके पास आ गया पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज फोर साइड्स और एबीसीडी रेक्टेंगल दिखाना है। रेक्टेंगल आपको पता है कैसे दिखाते हैं, अगर हम किसी भी एक पैरेललोग्राम का एंगल क्या दिखा दें 90 डिग्री तो वो क्या कहलाता है रेक्टेंगल। तो हम इसका ये एस एंगल जो है 90 डिग्री दिखा दें, कोई भी चारों में से एक, तो हम लोग एस को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको पी क्यू और उसको पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ क्या करना है, आपको डायगोनल को ज्वाइन कर लेना है, एसी को, एसी डायगोनल को ज्वाइन कर लेना है। इसका सॉल्यूशन देखो आप, अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है कि ये एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स इन ट्राइंगल डी ए सी, जो अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम। एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ कौन सी साइड, एडी एंड डीसी, एडी एंड डीसी, ठीक है। मिड पॉइंट है तो ट्राइंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, जो कि बन रही है एस आर, वो किसके पैरेलल होगी, आपके एसी के, और हाफ भी होती है, हाफ ऑफ एसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है बेटा। इसको अब नाम डाल दो फर्स्ट। अब सिमिलरली लिख देना आप यहाँ पे, सिमिलरली अगर ये नीचे वाली ट्राइंगल लेते हो ए बी सी, इसमें पी क्यू मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से पी क्यू लाइन बनती है, तो ये किसके पैरेलल होगी, एसी के, और हाफ भी होगी। तो आप ये लिख सकते हो पी क्यू, सिमिलरली करें पी क्यू इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये सेकंड हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वही सेम आपको यहाँ लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, वही सेम आपको पैरेललोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा इन मैक्सिमम इन क्वेश्चंस में। तो पी क्यू आर एस, अब एस आर जो है पैरेलल एसी के है और पी क्यू पैरेलल एसी के है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो सकती है, एस आर और पी क्यू। और ऐसे ही एस आर हाफ भी है एसी का, पी क्यू भी हाफ है एसी का, तो एस आर दोनों और पी क्यू इक्वल हो जाएंगे। तो हम सीधा लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू पैरेलल एस आर और पी क्यू इज इक्वल्स टू, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज आएगा इसके अंदर वो। तो यहाँ से अब एक ही पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है, तो ओनली क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कैसे कहलाता है। तो यहाँ आप लिखना चाहो तो पूरी लाइन लिख सकते हो, इन ए क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is called parallelogram. Therefore हम कह सकते हैं P Q R S is a parallelogram, ठीक है बेटा। तो हमने P Q R S को क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें अब दूसरा डायगोनल बनाना है, ये BD, ठीक है, और ये आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है कि ये रोम्बस दे रखा है आपको एबीसीडी, और रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कितना बनेगा एंगल, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप इस छोटे वाले बॉक्स पे ध्यान दो, ये वाला, इस पे मैंने डार्क कर दिया, ये इनके पॉइंट्स जो बचे हैं उनको नाम डालते हैं पी क्यू आर, इसको हम एस, इसको पॉइंट को टी नाम डाल देते हैं, इस वाले को, इसको नाम डाल देते हैं यू, ठीक है बेटा। तो इसका नाम हो गया TOUS, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो आप,
अभी आपने दिखा दिया था पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो ये जो आपका ऊपर अभी आपने दिखाया था एस आर पैरेलल ए सी था, तो एस आर का जो पार्ट है एस यू वो किसके पैरेलल आएगा, ए सी में टी ओ के। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे एस यू, हाँ पहले पूरा लिख देते हैं। एस आर पैरेलल था ए सी के, एस आर पैरेलल किसके था, ए सी के। देयरफॉर एस आर का जो पार्ट है एस यू, ये वाला इतना किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के टी ओ के, पैरेलल टी ओ। ठीक है, ये हो गया आपके पास कौन सी इक्वेशन, आपने सेकंड तक नंबरिंग कर दी थी, ये आपका आ गया थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन। अब इसी तरीके से अब आप अगर ये दो ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली डी सी बी में आर क्यू पैरेलल किसके आता, डी बी के। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप ए बी डी ट्राइंगल लेते हैं, ए बी डी, इसमें पी क्यू मिड पॉइंट है तो पी क्यू किसके पैरेलल आता, बी डी के। और पी एस पूरा अगर पैरेलल बी डी के है तो इसका जो ये टी एस है ओ यू के पैरेलल आ जाएगा, इसके पार्ट है। तो सिमिलरली हम यहां लिख देते हैं, सिमिलरली एस टी पैरेलल यू ओ। ठीक है, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना, अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब इन दोनों से देखो, इस छोटे वाले बॉक्स में दोनों अपोजिट पेयर हमने क्या दिखा दिए, पैरेलल दिखा दिए, तो हमारे लिए क्या कहला देगा, पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि एस यू ओ टी इज ए पैरेललोग्राम, उसके दोनों अपोजिट पेयर्स को पैरेलल दिखा के। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बन गया तो आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो ये वाला एंगल है वो ये जो एंगल है दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं एंगल टी एस यू इज इक्वल्स टू एंगल टी ओ यू, और टी ओ यू कितना है आपके पास, जो ये है टी ओ यू, ये 90 गिवन है। तो एंगल टी एस यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल टी ओ यू है 90 डिग्री, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने ये एंगल टी एस यू मतलब एस एंगल बोल सकते हैं इसको, पी क्यू आर एस का जो है। तो हमने पहले उसको पैरेललोग्राम बनाया पी क्यू आर एस को, ये रहा आपका। उसके बाद पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल हमने कितना दिखा दिया, 90 डिग्री, तो वो पैरेललोग्राम हमारे लिए क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको देखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, दोबारा से रिपीट आपको खुद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।